भारत में तो इतनी बाढ़ आ गई कि संतों की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया। अब पहचान ही नहीं सकते। जिधर देखो उधर तिलक चंदन लगाए, जिधर देखो उधर लाल पीला गेरुआ विभिन्न रंगों के रंगीन चमकदार रेशमी सूती पॉलिस्टर के कपड़े पहन करके माला जो है रुद्राक्ष की घुटने तक लटकती हुई जो है, कैसे पहचानोगे? एक एक चौपाई पर 21 दिन प्रवचन करने वाले मार्तंड कथावाचकों का जो है एकदम से जो है भरमार हो गई है, कैसे पहचानोगे? वेश का नाम संत नहीं होता, दाढ़ी बाल का नाम संत नहीं होता, किसी किताब को रट करके कंठस्थ कर लेना और लोगों को चौपाई और श्लोकों को सुनाना संत नहीं होता है। तिलक चंदन का नाम नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के भक्ति श्रृंगारों को करने का नाम संत नहीं होता है। विभिन्न प्रकार की चौपाई और श्लोकों पर 21 दिन 42 दिन प्रवचन करके लोगों को शब्दों के जाल में उलझाना संत नहीं कहा जाता। संत दो शब्दों से बना है, सधन अंतः इति संतः। स माने साथ हो जाना, अंत माने वो बिंदु जिसके पार कुछ है नहीं, यानी जो परमात्मा से मिल करके उसी के साथ हो जाए, उसी में मिल जाए और उसी का रूप बन जाए, उसमें और परमात्मा में कोई फर्क ना हो, उसको संत कहते हैं। ऐसे संत में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं होता। अगर कोई फर्क समझता है तो निश्चित रूप से उसको नरक जाना पड़ेगा। महात्मा पलटू दास ने अपनी वाणी में लिखा है, हरिजन जे दुई कहे ते नर नर के जाए। भगवान को और भगवान के भक्त यानी संतों को जो दो बताता है वो निश्चित रूप से नरक जाता है। ते नर नर के जाए, हरिजन हरि अंतर नहीं। कैसे? ज्यों फूलन में बास रहे हरि हरिजन माही। जैसे फूल के अंदर सुगंधी समाई है, लेकिन आप खोजना चाहो तो उसकी पंखुड़ियों को तितर बितर नोच करके अलग कर दो, पूरे फूल को उधेड़ डालो, लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन जो विज्ञान के जानकार हैं, जिनको उसकी हकीकत मालूम है कि इसके पुंकेसरों में जो ऊपर पराग कोश है उसमें पराग कण रहते हैं, उन्हीं पराग कणों से ये सुगंधी आती है। जानकार को तो ये मालूम है, लेकिन आप नहीं पहचान सकते। तो जैसे फूलों के अंदर सुगंधी समाई हुई है, ऐसे संतों के अंदर परमात्मा समाया हुआ है। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। तभी तो महात्माओं ने कहा, अलख पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लख ले। संतों का शरीर उस अलख पुरुष, उस अगम पुरुष, उस अनामी प्रभु का शीशा है, शीशा। इसी आईने में ताक करके देखो, इनके शरीर रूपी शीशे में वो परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए संतों से मिलना सबसे बड़ा भाग्यशाली और सबसे बड़ा सुख बयान किया गया कि इस विभिन्न प्रकार के आचार विचारों में भटकते हुए लोगों को जो अधोगति का रास्ता, आप कहेंगे लो हम कितनी श्रद्धा से भावना बना करके आए, हम राम को मानते, कृष्ण को मानते, गीता को मानते, रामायण को मानते, लेकिन यहाँ तो सब बातें उल्टी बताई जा रही है। बात समझने लगोगे तो सब सीधी है,
यहाँ किसी भी आस्था पर चोट नहीं पहुंचाई जाती, किसी को किसी की श्रद्धा पर रुकावट नहीं डाली जाती, आपके आस्था को रोका नहीं जाता। लेकिन जिस आदमी की आंख पर मोतियाबिंद का जाला है, उस सामने के कितने सुंदर सुंदर दृश्य हो देख पाएगा। तो महात्मा उसी आंख को खोलने का जतन करते हैं कि मोतियाबिंद का पर्दा हटा दो, फिर सामने देखो कि क्या चीज दिखाई पड़ रही है। जब तक ये आंखों का पर्दा नहीं हटेगा, मन रूपी शीशे को साफ नहीं करोगे, तब तक परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतियाबिंद। का गोसाई बाबा के समय में सारी दुनिया में कोई महामारी फैली थी कि सब लोग मोतियाबिंद के शिकार हो गए थे। ये बाहर का मोतियाबिंद नहीं, तीसरी आंख पर लगा हुआ मोतियाबिंद, उसी, अब और सरलता से समझिए। हम अपने घरों में एक शीशा रखते हैं, किस काम के लिए? मुंह देखने के लिए। अगर शीशे की परत पर कहीं रख दो, 10-15 दिन पड़ा रहे, धूल मिट्टी की परत उस पर जमा हो जाए, तो उस धूल जमे हुए शीशे पर मुंह देखो तो दिखाई पड़ेगा? बोलो आप, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। और जब कपड़े से उस धूल की परत को साफ कर दो तो फिर बढ़िया सा दिखाई पड़ने लगेगा। अच्छा, मान लीजिए दर्पण पूरी तरह से साफ है, लेकिन ये दोनों देखने वाले परगने यानी आंख ही सफा है, तो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। दो में से एक कमी हो, चाहे शीशा गंदा हो, चाहे ये देखने वाली आंख आपके ना हो, तो चेहरा अपना नहीं दिखाई पड़ेगा। और गोसाई बाबा ने रामायण में कहा कि इस संसार के लोगों में दोनों प्रकार की कमियां मौजूद हैं, तो भगवान का दर्शन तो दूर, अपना दर्शन कैसे करोगे? मुकुर मलिन, शीशा गंदा है, और नयन विहीना, जिस आंख से परमात्मा देखा जाता वो आंख ही नहीं आपके पास, तो राम रूप देखें किन दीना, राम का रूप कैसे दिखाई पड़ेगा? भगवान का दर्शन कैसे करोगे? भगवान का दर्शन बाहर की आंखों से आज तक कोई नहीं कर पाया। आज तक भगवान के पाने के जितने नजीर प्रमाण मौजूद हैं, सबने तीसरी आंख खोल करके देखा और अपनी तीसरी आंख खोल करके परमात्मा का बोध किया। चर्म चक्षुओं से भगवान नहीं दिखता, ये चमड़े की आंखें संसार की वस्तुओं को देखने, समझने, परखने और बूझने के लिए हैं। इनके अलावा एक तीसरी आंख है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं, विवेक विलोचन कहते हैं, थर्ड आई नुक्ताए सफेदा कहते हैं। इसी तीसरी आंख को खोलने का जतन संत आकर के बताते हैं। गोसाई बाबा जो रामचरितमानस लिखे, वो भी तीसरी आंख खोल करके तब भगवान का दर्शन किए। ऐ विद्वानों, पढ़ो शुरू में, उन्होंने लिखा है तीसरी आंख के खोलने का कारण क्या है? श्री गुरु पादनाथ मानिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये संतों की भाषा है, बुद्धि से नहीं समझ सकते। गुरु के चरण कमल ये बाहर वाले नहीं, ये तो दीनता सिखाने के लिए प्रणाम किया जाता है। दोनों आंखों के आगे पीछे की तरफ एक ऐसा स्थान है जहां फटिक शिला की तरह से चमक उजाला है। उसी स्थान को संतों ने चरण कमल कहा है, गुरु पद उसी को कहा जाता है।
उस गुरुपद में बहुत चमकदार प्रकाश है। उन्हीं चरण कमलों के दर्शन करने से, याद करने से, स्मरण करने से अंतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। और जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो क्या होता है? दलन मोह तन तो सप्रकाशु बड़े भाग उर आवे जासु। उस आंख के खुलते ही मोह रूपी अज्ञान का अंधेरा समूल नष्ट हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला फैल जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके हृदय में ये आंख खुलती है। ये हृदय में नहीं खुलती। यहाँ जहाँ जीवात्मा की बैठक है, दोनों आंखों के पीछे कंज कमल पर तीसरे तिल पर, इस आज्ञा चक्र भृकुटी विलास स्थान पर तीसरी आंख खुलती है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि ते ही करि विमल विवेक विलोचन। इसी तरकीब से मैंने भी तीसरी आंख को प्राप्त किया, तब वर्णव रामचरित भवमोचन। इसके बाद भवसागर से छुटकारा दिलाने वाली इस रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। ये भवसागर से पार पढ़ने पर जाओगे, पढ़ने पर जाओगे। इन किताबों को समझने के लिए एक दृष्टांत गुरु महाराज का आपको याद करा दें। अब तो खैर पद्धत बदल गई। जब शुरू शुरू में बच्चे स्कूल में प्राइमरी क्लास में भेजे जाते थे और वही कज्जी लपेटे हुए तख्तिया लेकर के जाते थे और जानबूझ के लिए पढ़ोका सिद्ध करने के लिए अपने कपड़ों में कालिख लपेट लेते ताकि हम बड़का पढ़ोका जाने जाए जो है। तो ऐसी स्थिति में जब मास्टर साहब छड़ी लेकर के जाते थे तो लोग डर के मारे जो लाइन बता देते थे वही, जैसे उन्होंने कापी पर लिख दिया गाय का दूध मीठा होता है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी रटते थे गाय का दूध मीठा होता है, गाय का दूध मीठा होता है। उनको दिखाने के लिए हम याद कर रहे हैं। बच्चे अगर उस किताब को पढ़ करके सोचें कि जिस पन्ने पर मैंने इसको लिखा है, इसको रट करके 1000 बार जाप करके, करोड़ बार जाप करके गाय के दूध का स्वाद पा जाएंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरा उपाय है कि उस पन्ने को गोली बनाओ और चीनी पानी के घोल में मिला करके घोल लें और उस कागज के घोल को जिसमें गाय का दूध मीठा लिखा है और पी करके शरबत की तरह से उतार ले जाएं गले के नीचे, तो क्या गाय के दूध का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले उस बच्चे को ये जानकारी लेना पड़ेगा कि गाय क्या होती है। गाय क्या होती है पहले ये पता करना पड़ेगा। मान लो किसी ने उसको बता दिया गाय पता हो गई, तो तब तक उसे नहीं ये मालूम होगा कि गाय का दूध गाय के किस अंग से निकलता है, कि सींग से निकलेगा, कि कान से निकलेगा, कि पूंछ से निकलेगा, कि टांग से निकलेगा। दूसरी जानकारी उसे होनी चाहिए कि गाय का दूध उसके थन से जो है निकाला जाता है। तीसरी क्या चीज मालूम होनी चाहिए? उस थन से दूध को निकालने की कला, यानी दुहने की विधि आनी चाहिए। नहीं तो ऐसे पकड़ करके अंगुली से थन करने लगोगे, अगर दुहना नहीं जानते हो तो लिबिर सिबिर कोई दूध नहीं प्राप्त कर सकते हो। दुहने की कला आनी चाहिए। ठीक इसी तरह से अध्यात्म को भी समझो। किताबों में लिखा हुआ गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कहते हैं कि बिना गुरु के भाव सागर से पार कोई भी नहीं जा सकता, भले ही वो ब्रह्मा और शंकर के बराबर पदवी पर पहुंच गया हो। तो अब आप माला लेकर के और रटो
गुरबिन भाव नित्यारायण कोई जो बिरंच शंकर सम होई, गुरबिन भाव नित्यारायण कोई जो बिरंच शंकर सम होई, गुरबिन भाव नित्यारायण कोई जो बिरंच शंकर सम होई। हल्ला बोल करके तो क्या पार चले जाओगे? इससे नहीं जा सकते। उस किताब के पन्ने को शरबत की तरह घोल करके पी जाइए, तब भी भाव पार नहीं जाओगे। भाव पार जाना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि गुरु क्या होते हैं। गुरु माने हाड़ मांस का शरीर नहीं, गुरु माने तिलक चंदन नहीं, गुरु माने कोई गीता रामायण का ज्ञान नहीं, भागवत श्लोक का पढ़ना नहीं। गुरु दो शब्दों से बना है, गु धन रू। गु कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को। जो अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश में पहुंचा दे, उसको गुरु कहते हैं। और आपको भी ये बोध हो कि वास्तव में मैं अंधेरे से निकल करके उजाले में खड़ा हो गया। केवल पढ़ाने से नहीं काम होगा कि पढ़ करके जान लीजिए। अब तो बदल गई भाषा। पहले जब प्राइमरी स्कूल में हम पढ़ने जाते थे तो उनके दोनों गेटों के किनारे लिखा होता था, आपने भी शायद पढ़ा हो, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। एक प्रेरणादायी शब्द है वेदों का, उसका मतलब है तमसो मां, यानी मां माने नहीं, अंधकार की तरफ नहीं, ज्योतिर्गमय, अंधकार की तरफ नहीं, प्रकाश की ओर जाना चाहिए। और तमसो मां, असतो मां सदगमय, असत्य की ओर नहीं सत्य की ओर जाना चाहिए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर जाना चाहिए। यही गुरु की भूमिका का आधार है। अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने का काम गुरु का है। गुरु ऐसा ज्ञान आपको अंतर में दे देंगे कि अज्ञान का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि मेरा अंधेरा दूर हो गया है। लेकिन ये गुरु कौन सा गुरु होना चाहिए? भारत जैसे धार्मिक देश में 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं। प्रथम गुरु है पितृ माता, जो है रक्त बीज के दाता, जिनकी सत्य से हमारा ये शरीर का निर्माण हुआ, वो पहले गुरु हैं। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, उस घिनौनी गंदगी को जो साफ करती दाई, वो दूसरी गुरु कही गई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम जो ग्राम पुकारा, जिन्होंने हमारा नामकरण किया, जिस विशेष नाम से हम जाने जाते हैं, सारा गांव जिस नाम से हमको गोहराता है, पुकारता है, वो तीसरे गुरु हैं। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग जीना, वो शिक्षा देने वाले गुरु जिन्होंने संसार का पाठ पढ़ाया कि ये भगवान है, ये मंदिर है, ये किताब है, ये माता पिता है, इनको प्रणाम करो, ये गुरुजन है, इनको प्रणाम करो, ये सभी जीवों में परमात्मा बैठा हुआ है, सबका सम्मान करो, सबको जीने दो, सबकी इज्जत करो, सबको प्रणाम करो, सबकी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से मदद करो। जो ये ज्ञान पढ़ावे वो चौथा गुरु है। पांचवा गुरु जो दीक्षा दीना और राम नाम का सुमिरन कीना, जिन्होंने दीक्षा करके हमको मंत्र दे करके इस संसार की विभिन्न उपासना पद्धतियों में लगाया और भगवान की तरफ जाने के लिए प्रेरित किया, वो पांचवें गुरु हैं। छठवां गुरु भरम सब तोरा, ओंकार से नाता जोड़ा। ये जिस समय की लाइन है उस समय ये विचार बहुत छिपा हुआ था। उस समय योग साधना चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी, उन्मुनी, नेवली, धोती, बस्ती, प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, पंचाग्नि तपना, बहुत तरह की साधना है।
ये सब लाखों लाख वर्ष की जब उम्र होती थी तब की साधनाएं थी। उन साधना का भेद बताने वाले को छठवां गुरु, ताकि हम अपनी जीवात्मा को इन शरीर के चक्रों से निकाल करके ओमकार स्थान यानी वेदों का जो अभीष्ट मंडल है, दूसरा मुकाम, वहां पर रिश्ता जुड़ जाए और आप वहां कमाई करके पहुंच जाओ, वो छठवां गुरु। लेकिन ये 6 गुरुओं का महत्व इस मृत्यु लोक के नाके तक है, जहां से मृत्यु लोक का आखिरी बिंदु है। इस जीवात्मा की बैठक तक संसार है, इसके पास अंडलोकों की रचना शुरू हो जाती। इसके परे ये 6 गुरु नहीं जा सकते। इनका काम इसी संसार में है। संसार में इनका सम्मान करिए, इज्जत करिए, आदर करिए, प्रणाम करिए, कहा मानिए, वो सब मर्यादा है। लेकिन आपकी जीवात्मा जो भाव से पार जाने के लिए शरीर मिला है, इसमें ये 6 गुरु कोई मदद नहीं कर सकते। इसके लिए किसकी जरूरत है? सतवां सतगुरु, शब्द लखावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। 7वें सतगुरु की जरूरत पड़ेगी, जो शब्द का भेद बताएगा, नाम का भेद बताएगा, आकाशवाणी का भेद बताएगा, प्रणवो ब्रह्म का भेद बताएगा, इनऑडिबल साउंड का भेद बताएगा, गायबी धुन, गगन वाणी, गायब वाणी, अनहद वाणी का भेद बताएगा। उस सदगुरु की तलाश करो। बिना ऐसे गुरु मिले ये शरीर नाकामयाब हो जाएगा। सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु किसको कहते हैं? सत्य पुरुष जिन चीन्हिया, सतगुरु तिसका नाम। जिन्होंने जीते जी सत्पुरुष को पहचान लिया हो, उन्हीं में मिल करके अपने रूप हो गए हों। ऐसे सतगुरु के द्वारा जीव अपने घर पहुंचेगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा, सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही।